कॉम्प्रोमाइज़ करने वाली सिचुएशन की आपके हेटर्स है एंड स्टिल यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग, आपके लिए कहा जा रहा है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करना बंद कर दीजिए, कॉम्प्रोमाइज़ करना बंद कर दीजिए, ठीक है। और इस लड़ाई झगड़े राधे जय श्री कृष्णा, स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, सुपर थैंक्स के लिए, सच में थैंक यू सो मच। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा की तरह आप सभी का ऑरा क्लेंस आउट करना चाहूँगी। जिस भी प्रकार की जो भी नेगेटिव एनर्जीज, काली नज़र, बुरी नज़र आप पर या आपके परिवार पर है, प्लीज़ यूनिवर्स सेंड ऑल द नेगेटिव एनर्जीज बैक टू द सेंडर बाय मल्टीप्लाइंग इट थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स। चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आ रहा है और आज की रीडिंग का ये टॉपिक भी है, ठीक है, कि जिन्होंने आपके साथ अन्याय किया, जिन्होंने आपके साथ गलत किया, ठीक है, चाहे वो आपके अपने हो या फिर कोई भी हो, ठीक है, चाहे बाहर वाले हो या रिश्तेदार हो या जो भी आपको आपके वर्क प्लेस में कलीग मेंबर्स हो, कोई भी पर्सन, पर्टिकुलर पर्सन जिन्होंने आपके साथ गलत किया, अन्याय किया, अर्थात कि उनको भी ये बहुत अच्छी सी पता है और आपको भी ये चीज़ पता है कि जो उन्होंने किया वो चीज़ बहुत ही अस्वीकरणीय और ये नहीं करना चाहिए, मतलब सोच से परे, ठीक है। तो जिन्होंने भी आपके साथ गलत किया, आखिर क्या कुछ उनके साथ होने वाला है, राइट। सो ये आज देखेंगे आखिर उनको क्या मिलेगा कर्मों में, क्या कुछ उनकी एनर्जीज अभी चल रही है और जो उन्होंने आपका दिल दुखाया आखिर उनके साथ अब क्या हो। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति, थैंक यू सो मच श्री माँ काली, थैंक यू सो मच भगवती माँ। प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के हेटर्स के अभी करंट एनर्जीज या 4 ऑफ कप्स एंड क्या कुछ सज़ा उनको मिलेगी। नाइट ऑफ 9 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम डेक पे है, लुक एट दिस, द 5 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, द जस्टिस। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देखिए अब ये टॉपिक पे रीडिंग है, ये इतनी हैवी एनर्जीज एंड कार्ड्स, द जस्टिस, द 5 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, तो मीन्स एवरीथिंग ना, हम माने या ना माने पर बहुत ज़्यादा प्रेम और आशीर्वाद है परमात्मा का हम सब पर। जय श्री राधे। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। मूलांक और भाग्यांक की बात करूं तो यहाँ पे नंबर 5 की एनर्जीज है, नंबर 4 है, नंबर 3 है, नंबर 9 है, नंबर 8 है, नंबर 7 है, नंबर 6 है। ये नंबर्स आपके मूलांक हो सकते हैं या फिर ये नंबर्स आपके भाग्यांक। यहाँ पे ये बात बहुत क्लियरली शो कर रही है ना कि देखिए जिन्होंने भी आपके साथ पास्ट में या प्रेजेंट में जो भी अन्याय या जो भी गलत किया, दे आर रिग्रेटिंग, उनके पास सब कुछ होते हुए भी वो दुखी और परेशान और बहुत, मतलब ऐसा है कि उनके पास या तो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही तो उस चीज़ को वो अवॉइड कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, या फिर सब कुछ तो नहीं है, और द रियलिटी द कार्ड इज स्पीकिंग, नॉट सब कुछ, पर जो कुछ भी उनके पास है ना, उस चीज़ को भी लेकर वो खुश नहीं होना और दुखी और पीड़ित रहना, दे आर नॉट इवन ग्रेटफुल, और हमेशा परेशान रहना, मतलब जो चीज़ उनके पास है उसके लिए भी रोना और परेशान होना, और अंदर से जो उनके माइंड की या दिल की स्थिति बताया जाए ना, दिमाग की स्थिति मेंटली एकदम ज़ीरो है। कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है कि किसी ना किसी प्रकार का वो हमेशा ना इतना ज़्यादा लोगों के बारे गेम प्लानिंग और नेगेटिव प्लानिंग इतना ज़्यादा करते हैं ना कि अब उनका माइंड ही कम्प्लीटली ना, मतलब भ्रम में ही रहता है सारा टाइम, हमेशा ये भ्रमित ही रहते हैं। और इतना नेगेटिव सोचने के बाद क्या होता है कि लाइफ में कुछ अच्छा हो भी रहा होता है ना, फिर भी इंसान इतना नकारात्मक हो जाता है कि उस चीज़ को बताया नहीं जा सकता शब्दों से, मतलब उसको हर एक सिचुएशन, उसको अपने आप, उसको खाना पीना, हर एक चीज़ उसका, कहते हैं ना, हर एक चीज़ में नेगेटिव रहना। क्योंकि क्या होता है ना, हम जब अपने जो अगर किसी और के बारे इतना नेगेटिव सोच रहा है या इतना नेगेटिव मैनिफेस्ट कर रहा है और इतना नेगेटिव कर रहा है, तो उसकी लाइफ में वो सुख, वो शांति कभी भी नहीं, क्योंकि सुख और शांति भी अपने आप में एक बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है, और ये सुख और शांति कभी भी उनको नसीब ना हुई है ना होने वाली है। तो इस तरीके का होगा, हमेशा डिप्रेशन में सिचुएशन रहना, यानी एक पल भी डिप्रेशन की सिचुएशन से बाहर
नहीं निकल पाना और क्या शांति होती है, ये चीज़ का कभी अनुभव ही नहीं होना, बिकॉज दे ऑलवेज फोकस ऑन दी नेगेटिविटी। ठीक है, तो ये जो नेगेटिविटी हमेशा ये फोकस करते रहते हैं ना, इनकी लाइफ भी पूरी कंप्लीटली नेगेटिव ही होती है। हर एक छोटी सी छोटी चीज़, फॉर एग्जाम्पल मतलब कहते हैं ना, इतना ईजी चीज़ है वो भी इतना नकारात्मक और इतना भारी उनके लिए वो सिचुएशन बन जाती है। मनोस्थिति भी वैसी है और आसपास की स्थिति भी वैसी है, क्योंकि डेफिनेटली कोई अगर पाप कर्म करता है तो उसको वो उतना ही पाप कर्म नहीं मिलता है, हजारों गुना मल्टीप्लाई होके मिलता है, और वह भी सही समय पर। सिचुएशन भी वैसी क्रिएट की जाती है। सफलता सोचते हैं कि वो पा लेंगे, वो मेहनत करेंगे, जो बेसिक नीड्स, मैं तो बोल रही हूँ कि लाइफ की जो डेली बेसिक नीड्स होती है, जो डेली है ना चीज़ें होती, उस पर इतना ज़्यादा स्ट्रगल करना, ये आपके हेटर्स, ये आपके साथ अन्याय करने वालों की एनर्जीज है। उनको लगता है कि वो बस कामयाब होने ही वाले, और एंड टाइम पे उनका सारा काम बिगड़ जाना, सारा टाइम एंड टाइम पे बर्बाद हो जाना। ठीक है, बस वही बात है कि ड्रेन्ड एनर्जीज हमेशा इस तरीके की, क्योंकि जो उन्होंने आपके लिए किया वो चीज़ तो होती ही है। आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस क्या आ रही है ना, देखिए न्याय तो आपको 410% श्योर आपको न्याय मिलेगा, और वो जो सुख शांति और जो अनुभव, जो आशावादी आप ऑप्टिमिस्टिक है ना, ये एक आशीर्वाद ही है, क्योंकि ये सब कोई नहीं कर पाते हैं, सब नहीं हो पाते हैं आशावादी ऑप्टिमिस्टिक रहना और अपनी लाइफ में आगे के प्रति सोचना। ठीक है, द थिंग इज डैट की सच्चाई आपको बहुत जल्द आपके सामने आएगी, एंड ईमानदारी के साथ आप आगे बढ़ते रहिए। आप देखेंगे कि कैसे उनके हर एक नकारात्मक कर्मों का उन्हें फल मिलेगा और सच्चाई आपके सामने आएगी, और कहीं ना कहीं आपके ये जो पुरानी कर्मा है ना, यही चीज़ क्लेंज आउट होते हैं। आपके लिए बात अभी क्या आ रही है ना, आपके लिए जो स्पेशली गाइडेंस आ रही है, आपके लिए गाइडेंस आ रही है ना, कि अब इस कॉम्प्रोमाइज़ करने वाली सिचुएशन की आपके हेटर्स है एंड स्टिल यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग, आपके लिए कहा जा रहा है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करना बंद कर दीजिए, कॉम्प्रोमाइज़ करना बंद कर दीजिए। ठीक है, और इस लड़ाई झगड़े का अंत करिए, क्योंकि जब आप अपने माइंड में ठान लेंगे ना, क्योंकि आपके साथ परमात्मा है ना, तो जब अच्छे इंसान के साथ परमात्मा होते हैं और जब वो रेडी होता है कि नाउ आई, क्योंकि जब तक आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं तब तक चीज़ें सिचुएशन ऐसी है, जिस दिन आप कॉम्प्रोमाइज़ करना छोड़ देंगे और जिस दिन आप किसी ना किसी प्रकार का कोई मोह, कोई अटैचमेंट, इस चीज़ को जब कोई मोह, कोई अटैचमेंट जब आप रिलीज़ कर देंगे ना, तब आप अपने अंदर एक ग्रेट चेंज पाएंगे। तो इस चीज़ को ज़रूर ज़रूर इम्पोर्टेंस दीजिए, एंड डेफिनेटली आपका कोई बिजनेस आप बिल्डअप करने के बारे में सोच रहे तो अपने बिजनेस पर दिल देना, जी जान लगा दीजिए। क्यों? क्योंकि आपकी सफलता निश्चिंत है, क्योंकि जो अच्छे कर्म करते हैं ना, कोई कितना भी मेहनत कर ले उसका भाग्य उसका साथ कभी नहीं देता, क्योंकि उसके इतने पुराने कर्म है नेगेटिव कि वो उसको कभी आगे बढ़ने देंगे ही नहीं। पर आपके साथ, बस कहते हैं ना, आपका भाग्य आपके साथ है, ऑल यू नीड इज टू डू अ कर्मा, एंड व्हेन यू विल स्टार्ट इट, जो बिजनेस या जो भी चीज़ मेहनत आप करने के बारे में सोच रहे हो जिस भी पर्टिकुलर फील्ड में, डेफिनेटली देयर इज अ सक्सेस फॉर यू, बिकॉज द कार्ड्स ओवर हियर इज स्पीकिंग, एंड ऑल यू नीड इज टू एक्सपर्टीज इन दैट। जितना ज़्यादा आप सीखने के लिए जिज्ञासु रहेंगे ना, उतना ज़्यादा मनी वेल्थ आपकी लाइफ में, उतना ज़्यादा सक्सेस आपकी लाइफ में वेलकम होगा, क्योंकि रियलिटी ये है कि जिस इंसान के पास जितनी ज़्यादा बुद्धि होती है, जितना ज़्यादा ज्ञान वो अर्जित करता है, उतना ज़्यादा और उतनी अच्छी पोजीशंस उसको प्राप्त होती है और उतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी उसको आती है। तो ये चीज़ को आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है। बी कमिटेड टू योर वर्क, एंड द थिंग इज दैट स्टॉप कॉम्प्रोमाइजिंग। यहाँ पे आपके लिए बात यही कही जा रही है, क्योंकि जितना आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं ना, उतना आपकी शांति अभंग हो रही है। ठीक है, अगर किसी प्रकार की कोई हैवी ब्लैक मैजिक है तो उस चीज़ को बैकफायर करिए, उस चीज़ को रिमूव करिए। स्टॉप कॉम्प्रोमाइजिंग की सिचुएशन ऐसी है तो चलने देते हैं, लेट इट बी, क्योंकि इससे आपको नहीं पता, आपके कई सालों से आप उस नेगेटिव चीज़ों से जूझ रहे हैं एंड यू आर नॉट इवन कमिंग आउट ऑफ इट, जिससे आपकी पीस, आपकी शांति भंग हुई हुई है, और जिसकी शांति भंग हुई रहती है वो इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। नाइदर ही और शी विल बी फोकस्ड ऑन हिज जॉब, नॉर हिज बिजनेस, नॉर गुड रिलेशनशिप विद देयर फैमिली मेम्बर्स। सो दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। देखिए, मैं आपको कुछ ऐसे लक्षण बताना चाहूँगी, अगर आपको ये चीज़ से आप देख सकते हैं कि क्या आप पर काली क्रिया आपके या आपके परिवार पर करवाई गई है कि नहीं। अगर घर में कंटिन्यूसली बेसिस पे कलह कलेश हो रहा है, ठीक है, अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच हो रहा है तो दैट इज़ विद्वेषण क्रिया, कि आप और आपका पार्टनर का कनेक्शन टूट जाए। बट अगर घर में सभी फैमिली मेम्बर्स के घर में कलह कलेश हो रहा है,
सभी का अंदर से मन मुटाव हो गया है, ठीक है, सभी का अंदर से मन मुटाव हो गया है, सबकी हेल्थ खराब हो गई है, सोने उठने के बाद भी आलस बना रहता है, चिड़चिड़ापन रहता है, गुस्सा रहता है। तो ये चीज़ नॉर्मल नहीं है, ये चीज़ 110% श्योर है कि ये चीज़ कोई अदृश्य शक्ति आपके घर पे, आपके ऊपर छोड़ी गई है। इसीलिए ये जो कंटिन्यूसली बेसिस पे चिड़चिड़ापन या किसी से बहुत ज़्यादा अंदर से द्वेष रहना, चिड़चिड़ापन रहना, हमेशा आलस बना रहना, फुल डे आलस बना रहना, चिड़चिड़ापन रहना, गुस्सा रहना, और दिन कब निकल जा रहा पता ही नहीं चलना, और कभी मतलब क्रिएटिविटी क्या होता है, सोचना क्या होता है, क्या अच्छा बुरा वो सब छोड़ो, सोचना क्या होता है, एक क्रिएटिविटी होती है, ठीक है, एक स्किल्स होती है। आपको लग ही नहीं रहा कि आप दोनों आंखें आपकी खुली हुई भी है, फिर भी आपको अंदर से माइंड एकदम सोया हुआ ही लग रहा है। और ये एक दो टाइम से नहीं, बहुत लंबे टाइम से घर में हर एक चीज़ की बर्बादी हो रही। तो ये ना कुछ लक्षण है, ठीक है, इसमें से कोई भी अगर मतलब 3 से भी ज़्यादा अगर लक्षण, ऐसे बहुत प्रकार के हैं, है ना। घर में जितनी भी साफ सफाई कर लो फिर से वापस कचरा बनी जाता है, फिर से वापस गंदगी आई जाती है, क्योंकि वो जो नेगेटिव नकारात्मक शक्ति होती है ना, वो घर में जगह ढूंढती है, ठीक है। आपके छत पर पूरा प्रॉपरली नीट एंड क्लीन होना चाहिए, इसी चीज़ को इंपॉर्टेंस दीजिए। कोई भी कांच का सामान या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक ऑब्जेक्ट्स खराब नहीं होना चाहिए, या कांच का सामान अगर टूटा हुआ है अपने घर से ना डिस्कार्ड कर दीजिए, किसी भी प्रकार का मोह मत रखिए, क्योंकि वो जब कांच का सामान टूटा हुआ होता है, या फिर कुछ ऐसी फर्नीचर बहुत ज़्यादा ओल्ड या पुराने होते हैं, या फिर गंदगी कहीं पर होती है, या छत पर कोई कूड़ा कचरा या स्टोर रूम जैसा होता है ना, तो उस तरीके की जगह में वो नेगेटिव शक्ति वास कर जाती है। एंड एक और चीज़, बहुत ये बात अगर आ रही है ना, तो इस चीज़ का आप निवारण करिए, मैं आपको कंप्लीट निवारण दूंगी, ठीक है, कंप्लीट मतलब कंप्लीट। और जिस प्रकार की जो तांत्रिक क्रिया वो करवाए है ना, उसी का सटीक तोड़, और भी उसी समय, कोई बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगना, उस जिस मतलब जिस भारी क्रिया वो आप पर करवाए हो उसका उसी समय सटीक तोड़ हैवी ब्लैक मैजिक रिमूवल एंड बैकफायर रेमेडी आप लीजिए। इस रेमेडी के चार्ज बहुत मिनिमम है, बहुत पावरफुल है, 5100 चार्ज है, ठीक है। एंड द सेकेंड मस्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपका और आपके है ना, आपके स्पाउस पर बहुत कलह कलेश चल रहा है, यू एंड योर स्पाउस, मतलब एक नेक्स्ट लेवल के कलह कलेश चल रहा है, तो इस चीज़ का आप निवारण, ठीक है, लीजिए। विदेशन क्रिया निवारण है रेमेडी का नाम। साथ ही साथ अपने घर को कंप्लीट प्रोटेक्ट करिए, कंप्लीट हाउस प्रोटेक्शन, ताकि आपके घर में कोई भी बाहरी ऊपरी बाधा या किसी भी प्रकार की कोई क्रियातंत्र आपके घर में वास ना करे, क्योंकि घर एक बहुत ही प्योर और मतलब कहते हैं ना, घर हमारा मंदिर, तो वहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी नेगेटिव एनर्जी, किसी भी प्रकार की गंदगी, कोई ऊपरी बाधा नहीं वास करनी चाहिए, नहीं एंटर होनी चाहिए, एकदम नहीं एंटर होनी चाहिए। क्योंकि किसी लोगों की आपके आसपास वाली इतनी द्वेष है कि वो कितनी भी हद तक गिर जाते हैं, और एक दो बार नहीं कराते, बैक टू बैक करवाते रहते, बिकॉज वो आपकी प्रॉपर्टी, आपका पार्टनर पर उनकी बड़ी गंदी नज़र है, आपके पैसे पर और आपके पार्टनर पर बड़ी गंदी वाली नज़र है। मैं इतनी हैवी इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ कार्ड्स की एनर्जीज आई। अगर आपकी सिचुएशन चीज़, अगर वैसी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, तो आपका इस चीज़ का निवारण लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ज़रूरी है, क्योंकि अब कॉम्प्रोमाइज़ करना बंद करिए, वो रिमूवल एंड बैकफायर करिए, ठीक है। अगर ऐसी सिचुएशन है तभी लीजिए, अदरवाइज नहीं, क्योंकि वो बहुत सिद्ध शक्तियाँ होती है, सबके लिए नहीं होती। अगर आपकी ऐसी सिचुएशन है तभी आप उस चीज़ को लीजिए, ठीक है। कंप्लीट हाउस प्रोटेक्शन प्लस आपकी खुद की एनर्जीज, आपकी फैमिली मेंबर की एनर्जीज क्लेंस आउट हो। सो दिस टू आर वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट, दोज हु आर इग्नोरिंग, इतने सालों से इग्नोर करते आ रहे हैं और आगे कंटिन्यू इग्नोर करते रहे, क्योंकि वो जो, क्योंकि नकारात्मक और सकारात्मक में पता है क्या डिफरेंस होता है। मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी, नकारात्मक शक्ति जो होती है ना, या जो नेगेटिव लोग होते हैं ना, वो सोचते हैं कि अब हमने नेगेटिव जब अपना लाइफ में सोच लिया कि हम अपनी लाइफ में नेगेटिव करेंगे, सो वो किसी भी हद तक किसी को बर्बाद करने के लिए कोई भी हद तक चल जाते हैं, ये बात सत्य है, ठीक है। बट अगर किसी ने सोच लिया है, और पॉजिटिव लोग और अच्छे लोगों की क्या खासियत होती है, वो अच्छे हैं, फिर उसके बाद फिर वो उदास हो जाते हैं कि हम सबके साथ अच्छे हैं, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है ना, मेरे साथ ही गलत होता रहता है। फिर वो सोचते हैं हम भी बुरे बनेंगे, फिर वो बुरे बन नहीं पाते क्योंकि उनके अंदर वो अच्छाई है, फिर वो अच्छे। तो इस तरीके की मतलब उनको इतना दृढ़ता नहीं होती कि अगर हाँ अब मेरे को अच्छी शक्तियों से अपने अच्छी एनर्जी से प्रोटेक्ट करना, वो साहस नहीं आ पाता।
और नेगेटिव लोगों को पता होता है कि हाँ भाई नेगेटिविटी तो किसी भी हाल पे नेगेटिव करेंगे। तो जब आप साहस के साथ, क्योंकि ये आपके लिए है, ठीक है, जब आप साहस के साथ उस चीज़ का जब बैकफायर करते हैं ना, तो आप रिजल्ट्स देखेंगे, एंड दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। और बैकफायर, क्योंकि ये चीज़ ज़रूरी है, जो कर्मा से पीछे रह जाता है ना, वो चीज़ फिर सही नहीं रहता। इवन श्रीमद् भागवत में भी कहता है कि अगर वो बार बार आप पर करवा रहे, तो आपको भी अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। देवित्व शक्ति, और अगर जो भी एनर्जीज़ का, ठीक है, उपहास उड़ाती है या मन में जो भी कुछ भी सोचती है, उससे मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी, क्योंकि वो अपने कर्मा बना रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ बातें होती, कुछ ऐसी एनर्जीज होगी जो उस चीज़ को रोकने की कोशिश करेगी आपको, मुझे, बट जो भी ऐसा कर रही है वो अपने नेगेटिव कर्मा बना रही, क्योंकि वो कंप्लीटली शक्तियान अयो है। सो दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो इस चीज़ को ज़रूर इंपॉर्टेंस दीजिए। एंड व्हेन यू आर रेडी टू स्टार्ट अ न्यू लाइफ इन योर लाइफ, यू आर रेडी टू स्टार्ट इट, देन दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। ऑल यू नीड इज़ टू फोकस एंड इंटेलिजेंस के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। और अगर किसी प्रकार की ऐसी नेगेटिव एनर्जीज है, अगर पॉजिटिव एनर्जीज यानी धन लक्ष्मी प्राप्ति, आप सात्विक शक्तियाँ चाहते हैं, ठीक है, धन लक्ष्मी प्राप्ति सात्विक शक्तियाँ आप चाहते हैं, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके चार्जेस 11,000 है। फ़ोन नंबर करेक्शन, नेम नंबर करेक्शन, पर्सनलाइज्ड रेमेडीज़, जो भी आप बुक करवाना चाहते हैं आप व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 9709304919। पॉजिटिविटी और सकारात्मकता के साथ आगे बढ़िए, देन यू विल सी द ग्रैंड रिजल्ट। सो कैसी लगी आपको रीडिंग ज़रूर बताइए। जय श्री राधे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखें, हमेशा मुस्कुराते रहे और लाइफ में आगे बढ़िए, बिकॉज दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। क्योंकि लोग टांग खींचने के लिए रहेंगे, पर जब आप अच्छी शक्तियों के साथ जुड़े और जब आप अपनी लाइफ में एक परिवर्तन और वो दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़ रहे, देन यू विल सी द ग्रैंड रिजल्ट इन योर लाइफ। जय श्री राधे।